हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर साइंस अति लघुत्तरी क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का अर्थ क्या है या इसरो का क्या अर्थ है। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। यानी कि इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, हरित क्रांति किसे कहते हैं। ये एग्ज़ाम 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो हरित क्रांति के जनक की अगर बात की जाए तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो हैं MS स्वामीनाथन। और अगर पूछा जाए इंटरनेशनल या विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो उसमें आ जाते हैं बोरलाग। तो हरित क्रांति क्या है, पहले इसको देखते हैं। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीज, उर्वरक और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि यानी कि अधिक वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। यानी कि उन्नतशील बीजों के प्रयोग द्वारा, उर्वरकों के प्रयोग द्वारा, पर्याप्त सिंचाई द्वारा और कुछ उपकरणों की सहायता से यदि उपज में अधिक वृद्धि कर दी जाती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं हरित क्रांति। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायु दाब का मात्रक क्या है। तो वायु दाब का जो मात्रक होता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि वायु दाब का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन ये कि कुक्कुट पालन क्या है। कुक्कुट का मतलब होता है पोल्ट्री। तो पोल्ट्री का मतलब होता है या कुक्कुट पालन मतलब होता है मुर्गी पालन को हम लोग पोल्ट्री कहते हैं। अब मुर्गी पालन के लाभ क्या है कि इस कुक्कुट पालन से या मुर्गी पालन से हमें मांस और अंडे की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों और जंतुओं के मध्य की कड़ी क्या है। यानी कि विच इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो प्लांट और एनिमल के बीच की जो कड़ी है उसको हम लोग बोलते हैं युगलीना। युगलीना जो होता है ये प्रोटोजोआ संघ का एक जंतु है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इससे ये क्या होता है कि पौधों का कैरेक्टर पाया जाता है इसमें। और ये जब सनलाइट एब्सेंट रहता है यानी कि सूर्य का प्रकाश जब नहीं है तो उस समय ये जंतुओं के समान भोजन ग्रहण करता है, अतः इसे पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो वायरस की खोज सर्वप्रथम इवानोवस्की ने किया था और ये जो वायरस इन्होंने खोजा था उस वायरस का नाम था TMV मतलब टोबैको मोज़ैक वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणुओं द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। तो जीवाणुओं या बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले दो सिंपल डिजीज हैं, जैसे हैजा यानी कि कॉलरा, दूसरा है क्षय रोग जिसको हम लोग बोलते हैं TB। तो हैजा जो होता है वो विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है, जबकि जो क्षय रोग होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकिल बैसिलस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं। जो पेट्रोल होता है इसको हम पेट्रोलियम या कच्चे तेल के प्रभाजी आसवन से प्राप्त करते हैं। और ये जो पेट्रोलियम होता है ये एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है जिसे भूमि से गहरे कुएं द्वारा खोद कर निकाला जाता है। जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले पेड़ पौधे दब गए थे और आज उसको हम खोद कर निकालते हैं और हमें वो तरल पेट्रोलियम के रूप में प्राप्त होता है जिसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और पेट्रोलियम का भंजक आसवन करने पर या प्रभाजी आसवन करने पर हमें पेट्रोल प्राप्त होता है, इसलिए पेट्रोल को भी जीवाश्म ईंधन ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहते हैं या पेट्रोल को लिक्विड गोल्ड क्यों कहा जाता है। वर्तमान युग में पेट्रोल किसी राष्ट्र के लिए सोने से अधिक कीमती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की उन्नति का उन्नति काफ़ी हद तक इस पर निर्भर करता है कि उसके पास कितना पेट्रोलियम है। क्योंकि पेट्रोलियम का उपयोग हम कृषि उद्योग में, यातायात उद्योग में, संचार उद्योग में और विभिन्न कार्यों में करते हैं और जो सोने से भी महत्वपूर्ण काम करता है, अतः पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है।